दैनिक भास्कर के राजस्थान में उदय के साथ ही यहाँ की पत्रकारिता में युगांतरकारी परिवर्तन हुए। हर संदर्भ, चाहे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की बात हो या मार्केटिंग की, चाहे कलेवर की बात करें या खबर के प्रस्तुतिकरण की, व्यापक बदलाव हुए। असल में मैनेजमेंट की सोच में ही जमीन आसमान का फर्क है। पहले जहां मिशन ज्यादा अहमियत रखता था, वहीं अखबार अब एक प्रोडक्ट हो गया। पाठक अब ग्राहक बन चुका है। ग्राहकों को लुभाने के लिए कई तरह की स्कीमें लाई जाती हैं। दैनिक भास्कर के आने से पहले हालांकि कलर प्रिंटिंग होती थी, मगर उसका चलन कम था। भास्कर ने अन्य समाचार पत्रों को भी नियमित रूप से कलर प्रिंटिंग के लिए मजबूर कर दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि पत्रकारिता में नए आयाम भी विकसित हुए हैं, जिनके बारे में हमने कल्पना भी नहीं की थी। उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन साथ ही वर्क कल्चर भी बदला है। पहले पारिवारिक माहौल हुआ करता था, अब बाजार सा हो गया है। एक बड़ा परिवर्तन संपादन शाखा के वजूद को लेकर हुआ। उसकी बड़ी अहमियत थी। मैनेजमेंट दूसरे दर्जे पर था, अब मैनेजमेंट हावी हो चुका है। दूसरा, संपादन शाखा में भी भारी उलटफेर हुआ है। पहले गुरु शिष्य परंपरा थी, जूनियर सीनियर में अंतर था, अब वह समाप्त हो गया है। आपका ही जूनियर कब आपका सीनियर बन जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। दैनिक भास्कर के जयपुर मुख्यालय में काम करने के दौरान घटित कई दृश्य फिल्म की तरह दिमाग में घूमने लगते हैं। अनेक अनुभवों में से एक आपसे साझा कर रहा हूं। वहां काम करने के दौरान मुझे सिटी एडिटिंग डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। तब वहां प्रदेश के सुविख्यात पत्रकार ब्रजेश शर्मा और विश्वास कुमार शर्मा भी थे। वे विशेष संवाददाता के रूप में कार्य कर रहे थे। वे सचिवालय और विधानसभा की रिपोर्टिंग किया करते थे। स्वाभाविक रूप से उनकी खबरें बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती थी। कहने की जरूरत नहीं है कि इतने वरिष्ठ पत्रकारों की खबर सुगठित होती ही थी। उसमें संपादन की कोई गुंजाइश नहीं हुआ करती थी, मगर मजबूरी ये होती थी कि पेज पर स्थान कम होने के कारण उनमें गैर जरूरी कंटेंट काटना ही होता था। इतने वरिष्ठ पत्रकार, जो कि दैनिक भास्कर के राजस्थान में आने से पहले से ही स्थापित थे और कम से कम मेरे जैसे पत्रकारों के लिए आइकन थे, उनकी खबर में काट छांट करने में हाथ कांपते थे। एक दो बार मैंने उनके पास जाकर बहुत झिझकते हुए पूछा कि क्या मैं खबर का ये अंश हटा सकता हूं। इस पर वे जवाब देते थे कि हमने खबर दे दी, अब आप जानो कि उसका हाशिर क्या करना है, लगाना भी है या नहीं, और कितनी काट छांट करनी है, ये आपका लुकआउट है। हम खबर छपने के बाद शिकायत करने वाले नहीं हैं। कई बार तो ऐसा हुआ कि 4 कॉलम की खबर कट कर 2 कॉलम या मात्र सिंगल कॉलम हो गई। एक जूनियर जर्नलिस्ट का इस प्रकार सीनियर जर्नलिस्ट की खबर के साथ छेड़छाड़ करने पर भी सीनियर का प्रतिक्रिया न देने का क्या तात्पर्य है? यह सवाल करने पर वे कहते थे कि हमें तो सिर्फ नौकरी करनी है। सीनियर जूनियर का जमाना गया। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने जो खबर दी वह किस रूप में छपी है। वे कहते थे कि अखबार में काट छांट करना आपकी मजबूरी है, इसे हम समझते हैं। आप बेहिचक अपनी कलम चलाइए। पत्रकारिता के बदले माहौल में वरिष्ठ पत्रकारों की क्या दुर्गति हुई है, इसका मुझे साक्षात अनुभव हुआ। वस्तुतः पत्रकारिता में कारपोरेट कल्चर आने के बाद गुरु व शिष्य के बीच की मर्यादा रेखा मिट चुकी है। सीनियर्स ने भी आजीविका के लिए आत्मसम्मान को ताक पर रख दिया है। हालांकि इसके पीछे तर्क यह दिया जाता है कि प्रबंधन योग्यता को देखता है, उसे सीनियरिटी से कोई मतलब नहीं है। जूनियर भी अधिक योग्य हो सकता है, उसे आगे आने का मौका मिलना चाहिए। मैनेजमेंट का एक फंडा यह भी है कि सीनियर की वर्क परफॉर्मेंस कम होती है, जबकि जूनियर ज्यादा उत्साह के साथ काम करता है। हालांकि यह तर्क मेरे दिमाग में पहले नहीं बैठा, लेकिन बाद में समझ में आ गया कि वक्त के साथ बदले सिनेरियो में हम कुछ नहीं कर सकते। आज देखता हूं कि 15 साल पहले जो
बिल्कुल न्यू कमर या जूनियर थे, आज वे योग्यता, परफॉर्मेंस अथवा चापलूसी व लाइजनिंग के दम पर बड़े बड़े पदों पर पहुंच चुके। चलते चलते एक बात और ख्याल में आ गई। एक बार भास्कर के देश भर के सभी संपादकों की कार्यशाला थी। एक सेमिनार में सभी संपादक दैनिक भास्कर का लोगो अंकित एक ही रंग की टी शर्ट पहने हुए बैठे थे। जैसे ही देश के जाने माने पत्रकार अरुण पुरी ने हॉल में प्रवेश किया तो वे एकाएक मुस्कुराने लगे और व्यंग्य भरे लहजे में कहा कि वाह क्या बात है, ये संपादकों की टीम की बजाय फुटबॉल की टीम ज्यादा लग रही है। हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। बाद में भास्कर के वरिष्ठ डायरेक्टर श्री सुधीर अग्रवाल ने अपने संबोधन में स्पष्टीकरण दिया कि एक ही तरह की ड्रेस पहनने से टीम भावना का विकास होता है। बेशक उनकी बात में दम था, मगर यह सवाल अनुत्तरित ही रह गया कि नए कल्चर ने जो छोटे बड़े का अंतर समाप्त कर दिया है, उसका क्या।